अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। तो आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 2.3। इसके टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग बारी बारी ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलें फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बोलते हैं जब हम लोग लॉगरिथम से पहले वाली जो वैल्यू होती है ना, इनके लॉगरिथम जो हम लोग लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हमारे पास होती है कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमारे पास होती है मेंटीसा। तो हम लोगों ने जब कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है ना, साइंटिफिक नोटेशन तो हम लोगों ने पढ़ ली है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोगों ने वैसे ही फाइंड करना है। ये देखें, इसका पॉइंट कहाँ पे है? एंड पे। सही है, इसका पॉइंट एंड पे है। जब हम इसे यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो कितने डिजिट्स हम लोग आए? 3 डिजिट्स। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? 3। साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग क्या करते थे? 10 के ऊपर पावर देते थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे? 10 के ऊपर पावर नहीं देंगे, हम लोगों ने बस कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना है इसका। ठीक है, अगर हम लोग राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो पावर हमारे पास क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड से आ रहे होते, लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारे पास पावर नेगेटिव होती। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। अब भी देखें, हम लोगों ने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लाना होता है ना, यहाँ से जब हम लोग यहाँ पे पॉइंट लाएंगे, हम लोगों ने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लाना होता है। इस साइड से जब हम लोग यहाँ पर पॉइंट लाएंगे तो कितना डिजिट मूव किया है? 1 डिजिट मूव किया है, तो हमारे पास आ जाएगा 1। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट डिजिट के बाद हम लोगों ने पॉइंट लाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। 5 के बाद पॉइंट होना चाहिए ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है? इस साइड पे है। यहाँ से हम लोग पॉइंट को इधर लाएंगे। ठीक है, जब हम पॉइंट को इधर लाएंगे, कितने डिजिट्स मूव किया? 1 एंड 2। ठीक है, 2 डिजिट्स मूव किया, हम लोगों ने 2 राइट कर लिया। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है। जब लेफ्ट हैंड साइड से आएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आएगा तो हम लोगों ने इसके साथ लगाना है माइनस। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया? -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या है हमारे पास? 234.7। अब जो हमारे पास पॉइंट होना है वो होना चाहिए, वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास बाद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास कहाँ पे है? यहाँ पे। ये पॉइंट जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो कितने डिजिट्स मूव किया? 2 डिजिट्स मूव किया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 2। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखें, अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमारे पास होना चाहिए पॉइंट। ठीक है, पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? 4 के बाद। हम लोग यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है, कितने डिजिट्स आए दरम्यान में? 1 2 3 4 5। कितने डिजिट्स आ गए? 5 आ गए। हम लोगों ने क्या लिखना है? -5। सही है, -5 क्यों? क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं। जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो माइनस लगाएंगे, और जब हम लोग राइट हैंड साइड से आएंगे तो प्लस लगाएंगे। जैसे नंबर लाइन में नहीं होता, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव साइन और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव साइन, वैसे। अभी देखिए, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसका पॉइंट कहाँ पे है? लास्ट पे। जब हम लोग लास्ट से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लाएंगे तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। +5 आएगा कि -5 आएगा? +5 आएगा, क्योंकि हम लोग राइट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं। ओके जी, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है? फाइंड लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हम लोगों ने जितने भी नंबर्स हैं इनका लॉग फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 43 का लॉग लेना है। हमने क्या करना है? कैलकुलेटर से लॉग लेंगे हम लोग। लॉग 43 कितना? ये वाली जो टर्म, ये वाला है ना, ये लॉग होता है हमारे पास। आंसर क्या आया? 1.633। ठीक है, पॉइंट के बाद आप चाहें तो 2 वैल्यूज़ लिख लें, 3 वैल्यूज़ लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है अपनी। ठीक है, अच्छा, आगे जो हमारी एक्सरसाइज 2.4 है ना, उसमें हम लोग और तरह से लॉग लेंगे थोड़ा। ठीक है, क्योंकि बुक में जो टेबल है हम उसके अकॉर्डिंग लॉग लेना होता है ना, लेकिन हम लोग वो वाला मेथड नहीं यूज़ करते, हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पहले लिख लेना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वाला होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। वो जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं मेंटीसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिख लेना पॉइंट से। सही है, उसके बाद जब आपने लॉग लेना है ना, लॉग लेना है आपने 4.3 का।
सही है। देखें पॉइंट यहाँ पे आ गया ना, तो आपने लॉग लेना है 4.3 का। क्या आया? 0.63। जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी यहाँ पे, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पे लिख देना। आंसर तकरीबन सेम होगा, लेकिन आगे जो हम लोग लेंथी क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें अक्सर आंसर चेंज आता है, इस वजह से ये मेथड भी करना ज़रूरी है। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट देखें। 579 क्या करना है? लॉग 579 क्या आया? 2.76 7626। ठीक है, आंसर तकरीबन आपका सेम ही आएगा, लेकिन आपने फिर भी दूसरे तरीके से भी चेक कर लेना है लाजमी। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे चेक करना है? पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना, उसके बाद में टीसा आपने अलग से निकालना है। कैसे? लॉग 5.79। ठीक है, सॉरी मैं लॉग लिखना भूल गई। लॉग 5.79 सही है, तो पॉइंट के बाद वाली आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हमने लॉग किसका लेना है? लॉग 1.982। कैलकुलेटर थोड़ा मसला कर रहा है। 1.982 क्या आया? 0.297। अच्छा, इससे पहले ना आप लोग एक स्टेप कर लें, वो ये वाला स्टेप है। ठीक है, कि आप लॉग ले रहे हैं 579 का। ठीक है, लॉग ले रहे हैं आप किसका? 1.982 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे भी आप ये करें। क्या करें आप लोग? लॉग ले रहे हैं 0.0876 का। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? लॉग 0.0876 क्या आंसर आ रहा है? -1.075 -1.075। सॉरी, आंसर ये आ रहा था, गायब हो गया था। नेक्स्ट देखें, इसका लॉग लेना हमने। लॉग 0.047 किसकी इक्वल है? -1.327। पहले आपने ये वाला स्टेप करना है, लॉग 0.047। नेक्स्ट आपने लिखना है -1.327 है। नेक्स्ट अब हम इसका लॉग लेते हैं। लॉग 0.000354। ठीक है, तो आंसर क्या आया? -3.4509। ठीक है, ये वाला स्टेप आपने लाजमी करना है ना, लॉग ऑफ 0.00035। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि लॉग 3.177 की वैल्यू है ये, तो आपने इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सिंपल, आपने कैलकुलेटर से लॉग लेना। लॉग 3177 क्या आया? 3.5020। 3.5020। ठीक है, इस तरह हम नेक्स्ट टर्म का लॉग ले लेना है। लॉग 31.77 क्या आया? 1.5020। नेक्स्ट देखें, लॉग 0.03177 क्या आया? -1.9798। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखें। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स के साथ लॉग है, लेकिन हमें एक्स अकेला चाहिए। लॉग को ना सिर्फ एक ही चीज़ ख़त्म कर सकती है, वो है एंटी लॉग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड को मैं बी एस लिख रही हूँ। ठीक है, क्या करेंगे?
एंटी लॉग इधर भी ले आएंगे और एंटी लॉग हम लोग इधर भी ले लेंगे, ठीक है। जब भी हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं ना तो हम दोनों तरफ लेते हैं। ये एंटी लॉग को क्या कर देगा, कैंसिल, यहाँ पे से क्या रह जाएगा x, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम लोग कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेंगे। कैलकुलेटर से हम लोग एंटी लॉग कैसे लिखते हैं, शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट लॉग, ठीक है। इस तरह का आपके पास कोई सिंबल आएगा, ये एंटी लॉग हो गया, ठीक है। और वैल्यू आपने एंटर कर देनी है 0.0065, ठीक है। तो आपके पास एंटी लॉग का आंसर आ गया 1.015, ठीक है, 1.015 से ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखें क्या करना है, अब आप लोग बताएं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, लॉग को ख़त्म करने के लिए किसको लेंगे, एंटी लॉग को, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। अब क्या होगा, एंटी लॉग लॉग से क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ पे x रह गया, हम लोग अब एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। एंटी लॉग किसका, 1.192, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 15.55। आपकी मर्जी, आप पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ लेते हैं, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। आप चाहें तो अप्रॉक्सीमेट करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैंने गलती से पहले पार्ट 4 कर दिया, तो हम लोग पहले यही कर लेते हैं। दोनों तरफ क्या लेंगे अब, एंटी लॉग। अब तो स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, हम लोग दोनों तरफ लेंगे एंटी लॉग, ठीक है। हमने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेना है, -1.5726, ठीक है। लॉग एंटी लॉग से क्या हो गया, कैंसिल, और हम लोगों ने वैल्यू का एंटी लॉग ले लेना है, शिफ्ट लॉग -1.5726, ठीक है। ऐसे ही है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 0.0267, 0.0267, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। लॉग को ख़त्म करने के लिए कौन आएगा, एंटी लॉग, ठीक है। दोनों तरफ हम लोगों ने एंटी लॉग ले लेना है, ये से क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ पे x, और हमने एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट लॉग -3.434, -3.434, क्या आंसर आया। अब इसका आंसर देखें, अब इसे आप कैसे लिखेंगे, देखिए 3.68 है, ठीक है, और यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे आपने अब लिखने का तरीका गौर से देखना है, ठीक है। क्या होगा, 368 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे किसके बाद पॉइंट है, 3 के बाद, यानी कि एक सेकंड हो गया, एक डिजिट हमारा ये आ गया, सही है, यहाँ पे है ना पॉइंट, एक डिजिट ये आ गया, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट और चौथा डिजिट। -4 है ना, तो हम लोगों ने -4 पूरे करने हैं, 1 2 3 और 4 पूरे हो गए। अब हमने यहाँ पे पॉइंट लगा देना और 0, इसे लिखने का ये तरीका है। एक दफ़ा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ इस क्वेश्चन में क्या हुआ। ये देखें, जब हमने इसका एंटी लॉग लिया तो हमारे पास इस फॉर्म में आंसर आया, -04, ठीक है। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था, जब हम लोग ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे पॉइंट है ना, हम लोगों ने एक तो डिजिट ये आ गया, ठीक है, -4 डिजिट बैकवर्ड मूव करना है, एक डिजिट आ गया 3, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और चौथे से पहले हम लोगों ने लगा दिया पॉइंट, और पॉइंट से पहले हम लोगों ने 0 लगा दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई,
क्लियर हुआ? अगर ये क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, किसको? लॉग को कट करने के लिए, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू आप चाहिए ना, एक्स अकेला चाहिए। दोनों तरफ हम लोग एंटी लॉग लेंगे, ये एंटी लॉग से क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक्स इज इक्वल्स टू एंटी लॉग हम लोग लेंगे किसका? 4.3561, 4.3561। क्या आंसर आया? 22.70। ये पॉइंट नहीं है, ये कोमा है। 22703, 22703। अगर आप चाहें तो पॉइंट वाला, पॉइंट के बाद वाला भी लिख सकते हैं, 0.87 जो भी है, ठीक है। लेकिन इतना भी अगर आप लिख देंगे तो ठीक है। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दोनों तरफ क्या लेंगे हम लोग? एंटी लॉग। एंटी लॉग क्यों लेंगे? लॉग को कैंसिल करने के लिए। -2.0184, ठीक है। लॉग एंटी लॉग से क्या हो गया? कैंसिल। एक्स इज इक्वल्स टू, लें एंटी लॉग, शिफ्ट लॉग -2.0184, ठीक है। क्या आंसर आया? 9.5। अब ये देखिए, इसका आंसर भी इस फॉर्म में है, -3 में। क्या हम लिखेंगे? 95885, ठीक है, ये लिख लेते हैं। अब देखिए पॉइंट कहाँ पे? फर्स्ट डिजिट के बाद है, और मैंने क्या लिखना है यहाँ पे? -3। एक डिजिट आ गया, दूसरा डिजिट मैं खुद से 0 लगाऊंगी, ठीक है। दूसरा डिजिट आ गया, फिर तीसरा डिजिट। अब तीसरे डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगाना चाहिए। माइनस में है ना, इस वजह से हम लोग यहाँ पे बैकवर्ड लगा रहे हैं, और पॉइंट से पहले 0, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सही है, क्लियर हो गया। तो आज हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।